3 महीने पहले लगभग जब अगस्त में जब हमारा कांग्रेस का शासन था, तब हमने इस रोड का टेंडर हमने करवाया, प्रस्ताव हमने डलवा के टेंडर करवा दिया है। लेकिन हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमको रोड चाहिए। शासन कोई भी बने, रोड बनना चाहिए। अबुझमाड़ का इलाका है जहाँ पे कभी कुछ भी निर्माण कार्य नहीं होना है। 22 वर्ष हो गए हैं, 15 वर्ष हो गए हैं, धीरे धीरे बीतते जा रहे हैं। कई विधायक आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। भैया यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल से प्रयासरत है और सिर्फ मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा ऑडिटोरियम या कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं। रोड, नाली, सीवरेज, बस इतनी सी मांग है। इसके लिए कई वर्षों से जूझ रहे हैं। शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं आई है और अब आखिर थक हार के हम रोड में धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं। ये शौक नहीं है, ये मजबूरी है और शासन प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। चूँकि यहाँ पे 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसको लेके शासन प्रशासन कलेक्टर महोदया से एक ही निवेदन है, या तो रोड बना दे, नहीं तो अगली बारिश से पहले एक नाव की व्यवस्था करा दे। क्योंकि यहाँ पे धान रोपाई हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए कम से कम एक नाव की व्यवस्था करा दे बारिश से पहले, या तो रोड बना दे। सूर्य विहार कॉलोनी में शासन प्रशासन करे नाव की व्यवस्था या फिर करे टैक्स माफ। सूर्य विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरूद के रहवासी कॉलोनी तक पहुंच मार्ग के अत्यंत जर्जर होने और निर्माण नहीं कराए जाने से नरक का जीवन जीने को मजबूर नजर आ रहे हैं और इसी मजबूरी ने आज उन्हें धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। सूर्य विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरूद के रहवासी नरकी जीवन जीने को मजबूर है, क्योंकि सूर्य विहार कॉलोनी तक का पहुंच मार्ग इतना खराब हो चुका है कि बरसात के दिनों में इस रास्ते पर गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं होता। गर्मी के बाद आने वाली वर्षा ऋतु की चिंता अब सताने लगी है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों ने अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरने का आगाज किया है और उनका कहना है कि जब तक यह सड़क न बन जाए तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों पूर्व जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे भाजपा के कुछ नेताओं ने आकर इस सड़क पर धान भी रोपे थे और आज जब भाजपा की सरकार प्रदेश में बन चुकी है तो वही नेता अब कॉलोनी वासियों से बात करने को भी तैयार नहीं है। कॉलोनी वासी परेशान है कि आखिर उनके कॉलोनी तक का पहुंच मार्ग कब तक बन पाएगा और कब इस मार्ग पर चलने से होने वाली दुर्घटनाओं से इन्हें निजात मिलेगी। सुंदर विहार कॉलोनी वार्ड क्रमांक 22 में आता है, परंतु वार्ड क्रमांक 22 के जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता भी इसका एक कारण हो सकती है। परंतु वार्ड क्रमांक 21 की पार्षद नेहा साहू कॉलोनी वासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। वो कहती हैं कि हम क्षेत्र की जनता के साथ सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। कॉलोनी वासी एक लंबे समय से शासन प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन पाकर ठगे जा रहे हैं और इस बार तो टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई थी और भूमि पूजन भी हो चुका था और उसके बाद इस सड़क का निर्माण चालू नहीं होना सच में समझ से परे नजर आ रहा है। मैडम बताएंगे, वार्ड 22 की ये समस्या जो है लगभग बहुत एक लंबे समय से बनी हुई है, पहुंच मार्ग नहीं है, लोग नरकी जीवन जीने को मजबूर है और धान रोपाई की गई थी सड़क पर, क्या कहना चाहेंगे? जी, वैसे तो देखा जाए तो लगभग 20 वर्षों से यहाँ के लोग जो हैं इस सड़क की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक मुख्य मार्ग है इस कॉलोनी में प्रवेश का। और जैसा कि सभी जानते हैं, ये वैसे तो ये वार्ड नंबर 22 है, लेकिन मेरे निवास स्थान से लगा हुआ स्थान है, इसलिए यहाँ के लोगों से मेरा हमेशा से ही संपर्क रहा है और अच्छे व्यक्तिगत संबंध भी हैं और उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। उनकी जो भी मांग रहती है, हमने भी बहुत प्रयास किया। काफ़ी हमारे साथ जितने लोग हैं यहाँ के निवासी, वो लोग हर स्तर पर प्रयास करते रहे, चाहे निगम में जाना हो, चाहे जोन ऑफिस में जाना हो, चाहे कलेक्टर महोदय के पास जाना हो, चाहे किसी भी विधायक दल के पास जाना हो, सांसद के पास जाना हो, सबके पास गए, सबके पास दौड़े हैं और दौड़ के कुछ प्रयास तक तो हम पहुंच गए थे कि हमने पिछले 3 महीने पहले लगभग जब अगस्त में जब हमारा कांग्रेस का शासन था, तब हमने इस
रोड का टेंडर हमने करवाया, प्रस्ताव हमने डलवा के टेंडर करवा दिया है और जो कि आप देख सकते हैं, आपको नगर निगम की साइड में ऑनलाइन में दिख जाएगा। लेकिन उसके बाद से अब जैसा कि सभी जानते हैं कि हम आशा में थे कि हमारी सरकार पुनः आएगी, लेकिन कुछ कारणवश जो है हो गया ऐसा कि हम नहीं आ पाए। लेकिन हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमको रोड चाहिए। शासन कोई भी बने, रोड बनना चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि इस कॉलोनी में प्रवेश के 2 रोड हैं। एक ये रोड है जो सुंदर विहार कॉलोनी में फेज़ 1 में शुरू का मुख्य मार्ग है, और एक नालंदा स्कूल के पास की रोड है जो कि कैसी स्थिति में है, मेरे ख्याल से आप लोग भी सब अवगत हैं उसकी स्थिति से। दोनों ही पहुंच मार्ग जो है ही नहीं, कभी निर्माणाधीन भी नहीं हुए हैं, कभी निर्माण भी नहीं हुए हैं, ऐसे मुख्य मार्ग हैं। तो क्या ये अबुझमाड़ का इलाका है जहाँ पे कभी कुछ भी निर्माण कार्य नहीं होना है? 22 वर्ष हो गए हैं, 15 वर्ष हो रहे हैं, धीरे धीरे बीतते जा रहे हैं। कई विधायक आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। कई तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे सुनने को मिलता है कि ये इस मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये शासकीय जगह है। तो मुझे ये बात में बहुत हास्यास्पद वाली बात है कि रोड का निर्माण होना किस जगह पे, शासकीय भूमि में होना है कि किसी के प्राइवेट लैंड पे इस रोड का निर्माण होना है? कांग्रेस की जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो जो विपक्ष में जो आज ने यहाँ आकर के धान रोपाई की थी, क्या उन लोगों से आपने संपर्क नहीं किया कि धान रोप के गए थे, भाई साहब अब काटेगा कौन? जी, एक्चुअली मैं उनको पता चल चुका था। मैं अब आप किसी का नाम लेना हमें उचित नहीं है, बड़े ही सम्मानित पद पर आसीन है वो सब। बारिश के टाइम पे, क्योंकि मार्ग तो है ही नहीं, आप ही देख रहे हैं, उनका शासनकाल था, उनके शासनकाल में मुख्य मार्ग का निर्माण होना था, जबकि और इस कॉलोनी में भी उतने ही ऊंचे सम्मानित पद पर पूर्व के यहाँ पे उनके रह चुके हैं, निवास उनका अभी भी यहीं पे है। तो उन्होंने आज तक इस रोड के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। आपकी लड़ाई किस तरह से होगी आगे? मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी शासन से नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं, मेरी मांग इन सब के साथ, क्योंकि इन सब ने मुझसे सहयोग मांगा, मुझसे हमेशा संपर्क किया है और मुझे सहयोग करके कह रहे हैं कि आप हमारे लिए एक रोड मांग दीजिए। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको ये जानना भी नहीं है कि रोड बनाएगा कौन, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। निर्माण होना चाहिए, उनको रोड मिलना चाहिए, उनकी डिमांड है, जो कि मैं उस चीज़ को जायज़ मानती हूँ। निर्माण होना आवश्यक है। नाम और परिचय? मेरा नाम दीपक मदान है, मैं सुंदर विहार कॉलोनी का निवासी हूँ। दीपक भैया, बहुत बड़ा धरना दिख रहा है, अनिश्चितकालीन, शांतिपूर्ण, क्या कारण है? भैया यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल से प्रयासरत है और सिर्फ मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा ऑडिटोरियम या कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं। रोड, नाली, सीवरेज, बस इतनी सी मांग है। इसके लिए कई वर्षों से जूझ रहे हैं और 11 अगस्त 2023 को भी धरने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आनंद फानंद में शासन प्रशासन ने टेंडर करवा दिया कि हम रोड बनवा देंगे एक आध माह के अंदर, लेकिन उसके बाद चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। हमें भी उम्मीद थी कि रोड का टेंडर हुआ तो रोड बनेगी, लेकिन इतने वक्त के बाद रोड नहीं बनने से अभी पिछले हफ्ता 10 दिन पहले हम कलेक्टर मैडम को फिर से मिल के आए हैं और इस चीज़ को याद करा के आए हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक की किसी भी तरीके की शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं आई है। और अब आखिर थक हार के हम रोड में धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं। ये शौक़ नहीं है, ये मजबूरी है और शासन प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। चूँकि यहाँ पे 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ से टैक्स भी जाता है, फंड नहीं होना, ये सब चीज़ एक अलग तरीके की बात है, बात डाइवर्ट करने वाली बात है ये सब। तो छोटी सी मांग है, एक पहुँच मार्ग की मांग है। इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरी मांग अभी फ़िलहाल नहीं करती। आज जो शासन में है, कभी विपक्ष में हुआ करते थे और उन्होंने इस रोड पर कांग्रेस सरकार की नाकामी दिखाते हुए धान रोपण किया था। जी जी जी। कहाँ है वो लोग आज? उनसे भी मैंने संपर्क किया था और उन्होंने फिर कुछ व्यस्तता बताई है कि वो रायपुर में है या कहीं और है, या आएंगे तो समय मिलेगा तो हम आएंगे। संपर्क मैंने उनसे भी किया था कि अभी तक धान आपकी फसल पक चुकी है, काटने का समय आ चुका है, शासन सरकार अब आपकी आ चुकी है। तो निवेदन है कि रोड पहले कांग्रेस शासन से भी मांगी थी और आज हम इनसे भी मांग करते हैं और हम किसी पार्टी लेवल पे नहीं जा रहे। ये सुंदर विहार कॉलोनी का धरना है, किसी पार्टी विशेष का धरना नहीं है। अगर
ये लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो टैक्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं? टैक्स को लेके शासन प्रशासन कलेक्टर महोदया से एक ही निवेदन है, या तो रोड बना दे, नहीं तो अगली बारिश से पहले एक नाव की व्यवस्था करा दे, क्योंकि यहाँ पे धान रोपाई हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए कम से कम एक नाव की व्यवस्था करा दे बारिश से पहले, या तो रोड बना दे या फिर टैक्स छोड़ दें? या फिर टैक्स माफ़ कर दे। टैक्स माफ़ कर दे, हम उस पैसों से हम स्वयं रोड निर्माण कर लेंगे, क्योंकि सबका टैक्स निकलता है।